नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके बिजनेस गाइड में, जहां हम आपको बताते हैं बेहद महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जिनका लाभ आप अपने दैनिक जीवन में उठा सकते हैं। तो आज भी हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत उन किसान भाइयों को लाभ दिया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी दुर्घटनावश हो जाती है या वह विकलांग हो जाते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है, और अगर किसान भाई 60% से अधिक तक विकलांग हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि किसी भी दुर्घटना के अंतर्गत आ जाने पर किसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। अगर किसान भाई इस किसी भी दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं जो कि 60% से अधिक होता है, तब किसान भाई को 2 लाख रुपए तक की धनराशि से सहायता दी जाती है। तो क्या है इस योजना की पात्रता और कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं, आगे हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में कि क्या है आगे की पात्रताएं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों को सम्मिलित किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। इसकी जो अगली पात्रता है वह यह है कि किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली पात्रता के बारे में जान लेते हैं कि अगली पात्रता क्या है। इसमें आपको जो किसान भाई हैं उनका नाम प्रदेश की खतौनी में दर्ज होना चाहिए। और जो इसकी अगली पात्रता है उसके अंतर्गत अगर किसी किसान भाई के पास स्वयं की कृषि के लिए भूमि नहीं है, वह किसी और की भूमि पर बटाई अथवा पट्टे पर कार्य करते हैं, तो उस कृषक के आश्रितों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए। तो कौन से हैं वो दस्तावेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से आप अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए इनको। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए खतौनी की एक प्रमाणित प्रति। यह बेहद आवश्यक है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। इसके अलावा रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति होनी चाहिए अगर आप पट्टे पे किसानी का काम करते हैं तो। इसके अलावा आपके पास जो बटाईदार है उसके पास एक प्रमाणित पत्र होना चाहिए। उसके अलावा कृषक भाई के पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कृषक भाई की, किसान भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के पश्चात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो होनी चाहिए। अगर कहीं पर संभव नहीं है पोस्टमार्टम तो वहाँ पे पंचनामा होना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसका पत्र होना चाहिए आपके पास। अगर किसान भाई उस दुर्घटना के अंतर्गत मृत्यु नहीं होती है और वह विकलांग हो जाता है और उसकी जो विकलांगता है वो 60% से अधिक है, तो सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी दस्तावेज है। अगर किसान भाई की दुर्घटना के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना बेहद आवश्यक है। इसके बाद अगर जो उत्तराधिकारी होता है जिसको यह धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा उसका उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि आवेदन कैसे करना है, आपको कहाँ जाना है आवेदन करने के लिए
और कैसे आप इसका आवेदन कर पाओगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे बेल बटन को दबा दें, ऐसे ही लाभकारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको अपने ज़िले के तहसील कार्यालय में जाना होगा। आप इसका आवेदन जो है वो ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको वहां जाकर के तहसील से फॉर्म लेना होगा और फॉर्म भर के ये सभी दस्तावेज आपको उसके साथ संलग्न करने होंगे और फॉर्म भरने के पश्चात आपको तहसील में जमा करना होगा। जब आप दोस्तों यह फॉर्म जमा कर दोगे तो उसके पश्चात जो तहसील से लेखपाल होते हैं और जो लोग होते हैं अधिकारी, वो आपके इन प्रपत्रों की जांच करेंगे। प्रपत्रों की जांच करने के बाद वो आपके और जो जांच होती है कहाँ पे दुर्घटना हुई है उन सभी जगहों पे जाकर के वो सारी जांचें कंप्लीट करेंगे, पूरी कर लेंगे। इसमें कुछ समय लग सकता है, 1 हफ्ते के समय लग सकता है। वो जांच पूरी करने के पश्चात वो अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद आपको इस धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। तो अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की है, तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को में आप जो दी गई जानकारियाँ हैं उसके संबंध में अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। तो अगर आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए, नई नई योजनाओं के बारे में। नमस्कार।